नमस्कार, रैंडम लाइफ बॉक्सिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको वेट लॉस और फैट लॉस पे जाऊंगा। सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको चावल कट करने हैं। चावल इसलिए कट करने हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। आप घी खा सकते हो लेकिन चावल आपको नहीं खाना है। आप बोलेंगे चावल में तो कार्ब्स हैं और फैट है घी में, तो क्या लॉजिक बनता है? जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो फैट टू कट फैट। जब पुराने जमाने में लोग उपवास रखते थे, व्रत रखते थे, तो वो अनाज कट कर देते थे क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सीधा खून में जाते हैं। फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होता है आपके पत्ते के थ्रू। कौन सा पत्ता है वो? पैनक्रियास। लिवर के पास एक ऑर्गन पैनक्रियास बोलते हैं उसको, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। आपका लिवर क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब आप लिवर से तो अपना काम नहीं ले रहे हो, तो उस चक्कर में होता ये है कि आपकी बॉडी को एक आदत सी पड़ जाती है, लत सी पड़ जाती है। उस आदत को छोड़ने के लिए आप व्रत रखते थे। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं। आपको करना ये है कि तली हुई चीजें बंद कर देनी है। रिफाइंड तो बिल्कुल बंद। रिफाइंड चाहे वो रिफाइंड ग्रेन्स हो, आटा वाटा, ठीक है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, बंद कर देना है। आपको यूज क्या करना है फिर? अब मैं क्या खाऊं? आपको अच्छी अच्छी चीजें हैं, चाट भी है। यू कैन हैव इवन चाट्स जैसे कि चने की दाल है, चने की दाल भुनी हुई है, भुजी हुई है, उसमें प्याज मिर्ची और नमक डाल के, नींबू निचोड़ के, काला नमक डाल के, नॉट द व्हाइट सॉल्ट, तो खाते थे पुराने जमाने में। वो चाट बसों में भी बिचती थी, अभी पता नहीं। मैंने इफ यू हैव ट्रैवल, अगर आपने कभी बस में ट्रैवल किया और आपने देखा हो कि हाँ भाई एक बंदा बाल्टी लेके आता है, उसमें चाट वाट रहती है और वो बेचता है, तो उस टाइप की जो डाइट है वो फैट कटर है। आपको क्या करना है? उस टाइप की डाइट दिन, लेकिन ये नहीं कि डेली आप यूज करते रहें और मिर्ची दबा दबा के खाएं। लाल मिर्ची ठूस दें उसमें, लाल मिर्ची नहीं खानी है, हरी मिर्ची डाल सकते हैं आप उसमें। और अक्सर लोग बोलते हैं यार मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ क्योंकि मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे को वर्कआउट, आजकल मैंने यहाँ पे सेशन ज्वाइन किया है, मैंने कार्डियो सेशन ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी यार वेट कम नहीं हो रहा है। क्यों? आप खा रहे हो क्या बोलते हैं 1000 कैलोरी का खाना ठूस ठूस के, और वर्कआउट कर रहे हो आप 100 कैलोरीज का, तो कैसे वेट कम होएगा? वेट कम करने के लिए आपको इनटेक कम करना है और बॉडी से जो एक्सपेंड है वो ज्यादा करना है, तब बेस्ट क्विक वेट लॉस होएगा। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वेट कट कर दो, बिल्कुल ही खाना ही कट कर दो, चक्कर आएगा, दिमाग घूमेगा, जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। दिमाग को हर टाइम ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको कौन से कार्बोहाइड्रेट यूज करने जो अनाज में नहीं है, जैसे फ्रूट्स हो गए, इस टाइप की चीजें। और इसके अलावा पीपल के पत्ते होते हैं, 4 पीपल के पत्ते लिए, उनको पीस के उसमें 1 चम्मच शहद का डाल दिया और उसको खाया खाली पेट। इस टाइप की चीजें काफी सारी हैं। तुलसी पत्ता हो गया, चाय हो गई, सुलेमानी चाय बोलते हैं जिसको, लेमन टी। दूध का कंजम्पशन भी कम करना है आपको, दूध टोटली कट कर दो थोड़े टाइम के लिए। और इसके अलावा कुल्थी दाल और हरी सब्जियां, बीन्स होगी, जैसे बॉईल करके उसके साथ में शिमला मिर्ची ले ली, थोड़ा सा नमक वमक चाट बना के खा लिया। इस टाइप की चीजों को कंज्यूम करना, लेकिन ज्यादा ही आप उसमें भी हर एक चीज को फिर ज्यादा करेंगे तो उससे दूसरा साइड इफेक्ट आ जाएगा। किसी भी चीज को आप लिमिट में यूज करते हो, चाहे वो दवाई है चाहे जहर है। जहर को भी लिमिट में, दवाई को भी लिमिट में यूज किया जाता है। दोनों को ज्यादा यूज किया तो दोनों ही जहर है। ट्राई करिए ट्रांस फैट, पिज्जा, बर्गर और जो माइक्रोवेव्ड, जैसे कि आपका ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, इस टाइप की चीजों को आपको कम करना है इनटेक, क्योंकि ये आपको ऐसा फील कराती है कि हाँ भाई मैंने तो कुछ खाया नहीं। आप खाते हो फिर वापस भूख लगती है, खाते रहते। ग्लूटोनी, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटोनी, एक्सेसिव ईटिंग बोलते हैं इसको। आपको फिर ना खाने की आदत पड़ जाती है, आप खाते हो, पेट ही नहीं भरता, बार बार खाते रहते हो, और वो अंदर जाके क्या करता है, बॉडी में इतना शुगर प्रोड्यूस कर देता है कि आपके खून में पूरी चीनी भर जाती है, आपका मीठा खून हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी टाइप 2। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन परेशान हो जाएगा, भयंकर ये क्या आ गया, इतना कुछ आ गया, लोड आ गया, ओवरलोड हो गया। इमेजिन करो कि आपकी उठाने की क्षमता है 100 kg, आपके सर पे मैं 1000 kg डाल दूं, अब दब जाओगे नीचे, घुटने टूट जाएंगे। सेम वैसे ही आप बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कर रहे हो, तो कैसे आप फिर जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने तो उतना कम कर दिया कंजम्पशन। तली हुई चीजें तो बिल्कुल बंद कर दो, माइक्रोवेव बिल्कुल बंद। ट्राई करो चावल कट,
अनाज कम, और देखो एक हफ्ते में आपको रिजल्ट आता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कीटोनिक डाइट के ऊपर या फिर वॉरियर डाइट, वाइकिंग डाइट, पैलियो डाइट, कोई भी डाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो, आपको कोई और जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड का एक्सेसिव हाइपोथायराइड ग्लैंड, या फिर कुछ भी मतलब आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करें, मैं आपको उसके बारे में पूरा इन डेप्थ एनालाइज और रिसर्च करके बताऊंगा। और सर्टिफिकेशंस की बात आई तो हमारे देश में ये है कि यार आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो, कुछ हो, फलाना हो, ढिमका, यार सुहा पड़ता है यार। रिजल्ट नहीं आता तो कुछ मैटर नहीं करते सर्टिफिकेट। वेदर आप एस की बात, मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहता यहाँ पे भी, एस अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज या फिर NASM, कोई भी इंटरनेशनल, ये धंधा बानी बना दिया यार, बट दे आर लॉजिकल, उन्होंने धंधे में कन्वर्ट किया लेकिन सही ढंग से किया है। हमारे देश में गलती ये है कि अच्छी चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं, उसकी कदर नहीं होती है, और उसी चीज को कोई और पकड़ लेता है, उसका धंधा बना देता है, और ऐसे ही करते करते वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब जो चीजें आप छोड़ चुके हो वही चीजें घूम फिर के आपको बेची जा रही हैं। आपने फेंक दी कचड़ा समझ के। जैसे एक बच्चा था, उसको मिली कोई नागमणि, ठीक है, या इतनी मतलब बड़ा सा हीरे का टुकड़ा मिल गया, शक्तिमान तो देखा होगा आपने, ठीक है, शक्तिमान वाली मणि मिल गई, उसने सोचा पत्थर है, फेंक दिया। वही दूसरा बंदा आया, उसने उठाया और शक्तिमान बन के घूमने लगा। यही हमारे देश की गलती है, पता है, हम लोग अच्छी चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं। अभी एक प्रेजेंट कोई ट्रेंड चलता है, उसी ट्रेंड में बस सारे के सारे चे 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 मैं बकरी की तरह लग पड़ते हैं। वी फॉलो द होड। यार गंद मचा के रखा है यार। अगर सोचें लॉजिकली तो जो हो जैसे हो, आपका जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसको बचाओ, लेकिन कदर नहीं होती है तो उस बात का बहुत दुख होता है। चलो देखते हैं, इतिहास फिर से वापिस आएगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, वापस बनता है कि नहीं, देखी जाएगी। हमारी सोने की चिड़िया कब आती है। जय हिंद, जय भारत।